आपने अक्सर कयामत की निशानियों का जिक्र करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को देखा होगा, जिसमें मुसलमान ये कहते हुए नजर आते हैं कि आखिर दौर से पहले इमाम मेहदी और हजरत ईसा इस दुनिया में आएंगे और एक अजीम और इंसाफ पसंद हुकूमत कायम करेंगे। इन सब के अलावा भी बहुत सारी निशानियां पेश आएगी और इन सब के बाद ही कयामत नाजिल होगी। लेकिन दोस्तों, मौजूदा कुछ वक्तों में जब से पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है, तब से ईसाई कम्युनिटी में भी कयामत की निशानियों को लेकर चर्चाएं होने लगी है और अब ईसाई मजहब के लोग भी ये डिस्कस करने लगे कि कयामत हमारे बहुत करीब है। ऐसा इसीलिए दोस्तों कि ईसाइयों की एक रिलीजियस किताब जो कि वेटिकन सिटी में मौजूद है, उसमें एक ऐसी बात लिखी है जिसे जो कोई भी ईसाई पोप फ्रांसिस की डेथ के बाद पढ़ रहा है तो उसकी धड़कनें तेज होती जा रही है। उस किताब में ऐसा क्या लिखा है और उसका पोप फ्रांसिस की मौत से क्या लेना देना है, ये सब तो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस छोटी सी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले उस भविष्यवाणी या उस प्रोफेसी को जो कि कयामत से रिलेटेड है, उसे समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ईसाईयत में पोप होते कौन है और ईसाई मजहब में इनकी अहमियत क्या होती है। पोप के इतिहास के बारे में हमने पहले एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए भी देख सकते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि पोप का इतिहास 2000 साल पुराना है, यानी इनकी शुरुआत हजरत ईसा के दौर से ही मानी जाती है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक हजरत ईसा के जो 12 करीबी साथी थे, उनमें से एक के जिनका नाम सेंट पीटर था, उनको हजरत ईसा ने खुद चर्च का नेता चुन लिया था, यानी ईसाइयत का नेता चुन लिया था। और फिर सेंट पीटर ने रोम जाकर वहाँ ईसाइयत की बुनियाद रखी और रोम में चर्च की शुरुआत की। सेंट पीटर को ही इतिहास का पहला पोप माना जाता है और इनके बाद वक्त ब वक्त रोम में पोप आए और अभी तक करीबन 266 पोप आ चुके हैं। आप अगर एक मुस्लिम है तो आप इन्हें इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का निजाम कायम हुआ और जो खलीफा हुए वो पूरी उम्मत के नेता माने गए, ठीक इसी तरह ईसाइयत में पोप का सिस्टम शुरू हुआ और पोप को पूरे कैथोलिक ईसाइयों का ग्रुप अपना रिलीजियस लीडर मानने लगा। शुरुआत में तो पोप की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर धीरे धीरे यूरोप में इनका रसूख बढ़ता गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप पर हुकूमत चाहे कोई भी करता हो, मगर आखिर फैसला रोम के पोप ही किया करते थे। खैर दोस्तों, बात करें अब असल मुद्दे की, यानी पोप की मौत और कयामत के आगाज की, तो इसके पीछे कहानी कुछ यूं है कि वेटिकन सिटी के दस्तावेजों में एक किताब है जिसका नाम है द प्रोफेसी ऑफ पोप्स और ये वेटिकन में पिछले 300 से 400 सालों से मौजूद है। ये किताब दुनिया के सामने 1590 में आई थी और इसके मुताबिक 11वीं और 12वीं सदी में एक आयरिश बिशप हुआ करते थे जिन्हें इतिहास में सेंट मलाकी के नाम से जाना गया है। इन्होंने अपने दौर में रोम का दौरा किया था और उस दौरान इन्होंने अपनी रूहानी नजर से अपने बाद आने वाले सारे पोप्स को देख लिया था जो करीबन 112 की तादाद में थे। इन्होंने इन सभी 112 पोप्स के बारे में लैटिन जबान के अंदर कुछ न कुछ ऐसा लिखा जो इन पोप से डायरेक्ट लिंक था, यानी जो उनकी पहचान बताता या उनकी कोई खास बात बताता जिससे उस आने वाले पोप की निशानदेही हो जाती थी। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जो 11वीं और 12वीं सदी में आयरिश बिशप आए थे, उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक उनके बाद 112 पोप और आने वाले हैं और फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इन सेंट ने यह भी लिखा है कि जो आखिर पोप होगा, यानी 112वां पोप होगा, उसका नाम पीटर द रोमन होगा और वो ऐसे दौर में रूल करेगा जब हालात बहुत ही बुरे और मुश्किल होंगे। फिर इसके चले जाने के बाद जो सिटी ऑफ हिल्स है, यानी रोम है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, उन आयरिश सेंट के बाद से जो हिसाब लगाया जाता है, उस हिसाब से ये जो पोप फ्रांसिस है, इन्हें 112वां पोप माना जाता है। मगर सवाल यहाँ ये कि पोप फ्रांसिस का नाम तो पीटर द रोमन था ही नहीं और ना ही ये रोम से थे, बल्कि ये तो दूसरे ऐसे पोप थे जो यूरोप से बाहर पैदा हुए थे और पहले ऐसे पोप थे जिनकी पैदाइश साउथ अमेरिका में यानी अर्जेंटीना में हुई थी। तो दोस्तों, इसके पीछे लोग ये दलील देते हैं कि भले ही पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना में पैदा हुए, मगर इनकी फैमिली का ताल्लुक रोम से ही था, क्योंकि इनकी फैमिली बुरे हालातों में रोम से माइग्रेट करके अर्जेंटीना चली गई थी, मगर इनके बाप दादा तो रोम के ही बाशिंदे थे। और बात रही नाम की, तो इसके पीछे ये जवाब दिया जाता है कि पोप फ्रांसिस का तो ये मौजूदा नाम पोप फ्रांसिस इनका असल नाम है ही नहीं, क्योंकि ये नाम तो इन्होंने बाद में खुद चुना था और इनके बचपन का असल नाम तो कुछ और ही था। और इस तरह से सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और जो लोग इस भविष्यवाणी को या इस प्रोफेसी को सपोर्ट करते हैं, वो इस तरीके से इसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक और चीज नोटिस करने लायक है और वो ये है कि वेटिकन सिटी में मौजूद होने के बावजूद द प्रोफेसी ऑफ पोप्स नामी इस किताब को सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, न कि कोई रिलीजियस किताब का दर्जा दिया जाता है। इवन कई एक्सपर्ट्स और इतिहासकार तो इसकी मुखालिफत में ये थ्योरी पेश करते हैं कि ये किताब 1590 में एक ऐसे इंसान के द्वारा लिखी गई है जिसने खुद अपने थॉट्स को इस किताब में शो किया है और फिर 11वीं और 12वीं सदी के उन सेंट के नाम पर इसे लिख डाला और मशहूर कर दिया। खैर दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि कयामत अनकरीब है
और जिस तरह पिछले कुछ दशकों में दुनिया के जो हालात बने हैं, इसको देखकर ये इनकार नहीं किया जा सकता कि हम आखिरी जमाने में जी रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।